दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं 28 जुलाई से। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिटेल में विस्तार में कि किस तरह से नया पैटर्न है और किस तरह से हमको करना है। देखिए, नए पैटर्न में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्री प्री और मेंस रख दिया गया है, जिसमें देखिए सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। सामान्य और वैकल्पिक मुख्य विषय। ये 150 प्रश्नों का एक ही पेपर होगा। प्री मान लीजिए इसको। और उसको उसमें देखिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न रहेंगे। कुल अंक 300 रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा। उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परख में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये परंपरागत तरीके मतलब कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप में होंगे। दूसरा देखिए, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। मतलब 120 प्रश्न होंगे, उसमें आपको प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। 4 खंड होंगे सहायक अध्यापक जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र मतलब 240 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 120 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो किन्हीं 2 का चयन करके आप उनका उत्तर दे पाएंगे। दूसरा देखिए, आगे हम देखते हैं द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र 1 होगा। प्रश्नों की संख्या 20 होगी। 10 + 10 कुल अंक 280 + 120 200 अंक का होगा। और जिसमें संभवतः 10 प्रश्न जो है वो 8 नंबर के होंगे और 10 प्रश्न 12 नंबर के होंगे। समयावधि 3 घंटा रहेगी। तो इसमें आपको राइटिंग स्पीड की भी बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे पीसीएस में हम लोग देखते हैं और यूपीएससी में देखते हैं। तो परीक्षा योजना उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी, जहां यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी, यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। अब हम आइए पाठ्यक्रम पर नजर डाल रहे हैं। आरएनक्यू अकेडमी जिन विषयों को कवर कर रही है उनका पाठ्यक्रम को यहाँ पर लिया गया है। अन्य किसी विषय के पाठ्यक्रम को आप मूल नोटिफिकेशन से जाके आप देख सकते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान, आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए 4 खंड रहेंगे। तो उसमें किन्हीं 2 का चयन करना होगा आपको प्री में। देखिए लिखा हुआ है, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। 4 खंड होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा।
ये देखिए आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल के लिए भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। दूसरा भौतिक भूगोल, सौरमंडल परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, कांट, लाप्लास, जेम्स एवं जीन्स का सिद्धांत, पृथ्वी का परिभ्रमण, चक्रमण एवं झुकाव, उनका प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश एवं देशांतर, भौगोलिक संदर्भ, प्रणाली एवं जियोग्राफिक। इसका हम प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा उसके हम जब पिछले साल के प्रश्न पत्रों को आपके सामने लेके आएंगे तो उसमें हम ये देख सकेंगे कि इन टॉपिक के आधार पर प्रश्न पत्रों की गहराई क्या होने वाली है, तो उसके आधार पर हम लोग देख पाएंगे। ये देखिए स्थल मंडल, मान लीजिए कि आप एक मान के चलिए कि पीसीएस जो वैकल्पिक विषय होता था, उस स्तर की मान लीजिए आप एक तय, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है, तो मान करके चलिए कि जो वैकल्पिक विषय पीसीएस का होता था कुछ उसी से मिलता जुलता पाठ्यक्रम है और उसी के स्तर पर ही ये परीक्षा जाने वाली है। जो प्री लेवल पे थोड़ा कम लेवल रहेगा और मेंस पे थोड़ा बढ़ जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वत निर्माण, कोवर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक और पठार वर्गीकरण एवं विशेषताएं, ये मैदान उत्पत्ति एवं आरएनक्यू अकेडमी में आप जानते हैं हम लोग एनसीईआरटी, एनआईओएस की पुस्तकें, एनसीईआरटी की पुस्तकें प्लस ग्रेजुएशन लेवल पर इग्नू के पाठ्यक्रम के से आपको तैयारी कराते हैं और इसमें गुंजाइश कोई भी रह नहीं जाती है। इग्नू के पाठ्यक्रम के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाएगी और उसी से नोट्स बनवाए जाएंगे आपके। तो बजाय किसी अन्य किताब से एक स्टैंडर्ड बुक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी से हम आपकी तैयारी कराते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, संगठन एवं संरचना, सूर्य ताप और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण, ये मानव भूगोल में अर्थ एवं विषय क्षेत्र, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, गद्दी, थारू एवं गोंड का निवास से क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं चतुर्थक उत्पादन, चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कहवा का उत्पादन, विश्व वितरण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके बाद भारत का भूगोल, स्थिति, विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का आर्थिक एवं सामरिक महत्व, धरातली स्वरूप का अपवाह, इसका वितरण एवं वन संसाधन और निर्वनीकरण। इसके बाद चाय का उत्पादन, वितरण, पीएलसी, खनिज एवं इसका इतिहास में हम देख लेते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, नगर नियोजन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, प्रस्तर मूर्तियों, मृणमयी मूर्तियों एवं मौर्य धर्म। दूसरा पूर्व बौद्धिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं, मौर्य काल और ये मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, उनका शासन का प्रबंध तथा सार्वजनिक कार्य, अशोक के अभिलेख, अशोक का धम्म एवं धम्म प्रचार, उसके कल्याणकारी राज्य और अशोक का मूल्यांकन, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पूर्ण आक्रमण और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, चोल साम्राज्य, आप जानते हैं चोल, चेर और पांड्यास तीन लोग थे। राजराज प्रथम की उपलब्धियां, चोल की उपलब्धि, ये चोलकालीन कला और संस्कृति, विदेशी आक्रमण, अरबों का आक्रमण, उसका प्रभाव, गजनवी आक्रमण एवं उसका प्रभाव, मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसका प्रभाव, दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, लोधी एवं सैयद एवं लोधी वंश। 10 मुगल वंश, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, बहमनी साम्राज्य,
विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय एवं पतन, शिवाजी। मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला एवं स्थापत्य, साहित्य। मध्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार, आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक इतिहास। ये सारा कुछ आपका इग्नू से जब हम इग्नू के नोट्स से जब हम पढ़ाई करेंगे, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा और उसमें कहीं भी ये गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि हम उसमें कोई भी गुंजाइश रह जाए। प्लस जो यूपीएससी की जो पुस्तकें हैं, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। हम लोग जो तैयारी कराएँगे वो इन्हीं तरह से कराएँगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह कारण परिणाम, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस का योगदान। और स्वतंत्रता की प्राप्ति, क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक, स्वतंत्रता के बाद का भारत। अर्थशास्त्र में देख लीजिए आप कि अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, चुनाव की समस्या, व्यष्टि एवं समष्टि विश्लेषण, स्थैतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन की तुलना, ये उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग विश्लेषण, मांग का नियम, मांग की पूर्ति, प्रकार, उपभोक्ता अतिरेक, उत्पादन एवं जनसंख्या के सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादक के नियम, परिवर्तनशील उत्पादन का नियम एवं पैमाने के प्रतिफल के नियम, लागत, ये सभी आप देखिए हम लोग कवर करेंगे। बाजार की प्रकृति, विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण एवं हितकारी वितरण के सिद्धांत, ये देखिए आप। अब वितरण के सीमांत उत्पादक वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण, लगान के सिद्धांत, प्रतिष्ठित एवं कीन्स का ब्याज सिद्धांत, नाइट, जेके मेहता, शुम्पीटर के लाभ सिद्धांत, मुद्रा बैंकिंग तथा मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, मुद्रा का मूल्य निर्धारण, फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, केन्स का बचत निवेश सिद्धांत, केंद्रीय बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य, साख सृजन एवं नियंत्रण, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा, मुद्रास्फीति की अवधारणाएं, प्रकार, नियंत्रण एवं नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं शर्तें, स्वतंत्र व्यापार व संरक्षण, विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत, भुगतान संतुलन समस्या एवं निदान, सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति, सार्वजनिक बनाम निजी वस्तुएं, सार्वजनिक व्यय का महत्व एवं सिद्धांत, कर की प्रकृति, कर एवं करारोपण के सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण के प्रकार, उगाही एवं विमोचन। 9 आर्थिक विकास, आर्थिक प्रणालियां, बाजार बनाम राज्य, आर्थिक विकास का माप तथा इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों का प्रयोग, आर्थिक विकास में बचत और पूंजी निर्माण का महत्व, आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टोव के आर्थिक समृद्धि के चरण, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास, प्रबल प्रयास सिद्धांत तथा असंतुलित विकास का सिद्धांत, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स देश आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति एवं समीक्षा, नीति आयोग एवं आर्थिक नीतियां, भारतीय कृषि में उत्पादकता वृद्धि के प्रयास एवं नीति, भारत में गरीबी, बेरोजगारी एवं कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, भारत में जनसंख्या, लाभांश, नगरीकरण एवं प्रव्रजन, औद्योगिक विकास की नवीन प्रवृत्तियां और नीतियां, भारत में राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबंधन, केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध और संघीय सहकारिता, समावेशी विकास की चुनौतियां, भूमंडलीकरण, आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार के विभिन्न आयाम। इसके बाद नागरिक शास्त्र, एक तरह से राजनीति शास्त्र हम इसको कह सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं क्षेत्र परिभाषा, राज्य परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति, दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार, संप्रभुता एवं बहुलवाद, कानून एवं दंड के सिद्धांत, संविधान परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फासीवाद, राजनीतिक विचारक, प्लूटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स,
मनु, कौटिल्य, गांधी। ये सभी आपको हम लोग इग्नू के माध्यम से जब आप पढ़ाएंगे तो ये सभी टॉपिक बीए और एमए की क्लास से में कवर होते हैं और कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि आप उसमें पीछे रह जाएं या आपको वो चीजें ना पढ़ाई जाए। तो गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद व सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल व दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, भारतीय प्रशासन, नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त, भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से संबंध। इसमें देखिए 3 ही देशों से आपका पूछा जाएगा, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में अब हम आ जाते हैं। आप देखिए गद्य, पद्य एवं नाटक आएगा। इसमें ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ विवेचन, श्रुति, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं चरित्र चित्रण से संबद्ध प्रश्न, कठोपनिषद प्रथम वल्ली, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, मेघदूत पूर्व में, किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग, कादम्बरी सुगनाशोपदेश, नीति शतकम संपूर्ण, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक और शिवराज विजय प्रथम निश्वास। व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रत्याहार, संधि, समास, कारक प्रत्यय और एवं शब्द रूपों तथा धातु रूपों से संबद्ध प्रश्न, प्रत्याहारों का परिचय, संधि, अच संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, ये जो है समास, कारक, विभक्त्यर्थ प्रकरण, प्रत्यय, ये आपको वहमी व्याख्या आती है संस्कृत में, उस पे आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो भी व्याकरण की चीजें हैं उसको वहमी व्याख्या के माध्यम से। वहमी व्याख्या एक पुस्तक आती है, उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ये प्रत्यय हो गया, ये सब रूप, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये सब पढ़ाए जाएंगे आपको। सर्वनाम, सर्व, यत्, तत्, किम, एतत्, इदम, अस्मत्, युष्मत् के रूप, धातु रूप, भू, गम, पट, ये सब। संख्यावाचक 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान, वाच्य परिवर्तन, सुभाषित एवं सूक्तियां, संस्कृत सुभाषितों एवं सूक्तियों का परिज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, रामायण, महाभारत, रघुवंश, कुमार संभव, ये सब, नस्ती चरित्र आदि पंचतंत्र काव्यों का सामान्य परिचय। हिंदी में आ जाते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, समकाल, कीर्तिकाल, उसके बाद आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवादी, नई कविता। हिंदी गद्य का इतिहास, निबंध, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, ये रेखा चित्र, यात्रा, साहित्य, व्यंग्य। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, काव्य का स्वरूप, रस, अवयव, भेद, छंद, सोठा, छप्पय, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत लतिका, कवित्व, सवैया, लक्षण और उदाहरण, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीक, संदेह, भ्रांतिमान, अनुपयुक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष। हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की सब सभ्यता, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रश्न। व्याकरण, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम श्रुति, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। संस्कृत परिचय, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, कालिदास, भभूति, भारव, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट। और एक एक टॉपिक पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसको एक विस्तृत तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे अन्य पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उन सबको मिलाकर अध्ययन करेंगे तो हम किसी भी विषय में ऐसा नहीं रह जाएगा कि आपको उस विषय में उस टॉपिक पर आपकी तैयारी नहीं हो पाए। अनुवाद, ये सब जो है ये है।
अंग्रेजी अंग्रेजी में देखिए अनसीन प्रोज एंड पोएट्री पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड appreciation, grammar, punctuation, parts of the speech, spelling, word formation and vocabulary, narration, tense, narration, condition, sentence, concord, phrasal verb and idiomatic expression, transformation and synthesis, translation from English to Hindi and Hindi to English, letter writing and dialogue writing। सेक्शन 2 में देखिए आपको क्या आ रहा है, literary forms and movement with special reference to allegory, ballad, ode, sonnet, blank verse, epic, mock epic, harpic, couplet, lyric, elegy, and other stanza forms. Dramatic monologue, free verse, and rhythm meter. Dramatic forms like tragedy, comedy, tragic comedy, romance, and other act plays. Biography, autobiography, memoir, and travel writing. Fictional form, different type of essays. Renaissance and Reformation. Neoclassicism, metaphysical poets, Romanticism, pre-Raphaelites, Modernism, Impressionism, Expressionism, and Surrealism, understanding and identification of figures of speech। पोएट्री में हम देखते हैं ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन पोएट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉलोइंग शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आईज एंड सोनेट नंबर 138, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, मिल्टन्स ऑन हिज blindness and Paradise Lost BK 1 second and 1 to 26, John Donne's canonization, Pope's Rape of the Lock, Canto 1, Gray's Elegy written in a country, Churchyard, William Wordsworth's The 10 Turns Away and The World is Too Much with Us, Percy B. Shelley and Ode to the West Wind, To a Skylark, John Keats, Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame, Sans Mercy, Tennyson, Break, 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 Ulysses, Robert Browning, A My Last Duchess, Prospice Arnold, Dover Beach, Memorial Verses, W. B. Yeats। तो इस तरह हम लोग सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे। द सेकेंड कॉम्बिंग सेलिंग टू Byzantium, T.S. Eliot's The Wasteland। इसको भी हम लोग पूरा कवर करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर, और कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट, स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रॉम गीतांजलि 11th, लीव द चैंटिंग एंड 12th, फ्रूट गैदरिंग, निसीम Ezekiel, Night of Scorpion, Philosophy, Kamala Das in Introduction, A.K. Ramanujan's Obituary, and Derek Walcott, A Cry from Africa। ड्रामा में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर्स Macbeth, Twelfth Night and Merchant of Venice, Ben Jonson, Every Man in His Humor, Dryden's All for Love, Bernard Shaw's Arms and the Man, Glassworthy's Justice, Harold Pinter's The Birthday Party, and Nils the Hairy Apt Arthur Miller's All My Sons and Girish Karnad, Hayavadan। Prose and fiction, trends and movements in prose and fiction in English with special reference to the following: Francis Bacon's Of Studies and of Truth, Addison's Sir Roger at Home,
Wimble, Steely's The Spectator Club, Lambs, Dream Children, Evie Lucas, Tight Corners, A.G. Gardner's In Defense of Ignorance, Bertrand Russell's The Road to Happiness, Richard Wright's 12 Million Black Voices, Mahatma Gandhi's My Experiment with Truth, Jawaharlal Nehru's The Discovery of India, Maugham's Lunch, Lung, Luncheon, Anita Desai's A Farewell Party, Catherine Mansfield's The Fly O. Henry's The Last Leaf, Fielding Joseph Andrews, Jane Austen's Pride and Prejudice, Dickens' Great Expectations, Hardy's The Mayor of Casterbridge, George Orwell's Animal Farm, Woolf's Miss Dalloway, Golding's Lord of the Fireflies, Hawthorne the Scarlet Letter, Hemingway The Old Man and the Sea, Steinbeck's The Grapes of Wrath, Raja Rao's Kanthapura, R.K. Narayan's The Bachelor of Arts, Kamala's Markandeya's Two Versions and Chinua Achebe's Things Fall Apart. Post-modern literature, colonial literature, post-colonial literature, Indian writings in English. इसके बाद हम एक सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति तथा भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। भारत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। भारतीय कृषि। भारत में कृषि उत्पाद और उसके विपणन से संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित अभियुक्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। कुछ उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे जो भी प्रश्न रहेंगे उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान उसमें रहे, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो इनको हम डिटेल में जब हम एक बैच पूरा लेंगे तो उसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, आपसे वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।